अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। नाज़रीन, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही उम्मीद है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, क्योंकि आज का जो हमारा ब्लॉग है उसमें बहुत ही एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि जो क्रिकेट फैन है उनके लिए इस तरह से अच्छी खबर है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान में अब एक मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग बहुत ही खास मीटिंग है। वैसे तो इनकी आपस में मीटिंग्स होती ही रहती है, लेकिन ये वो आम मीटिंग नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास मीटिंग है, और ये मीटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के फ्यूचर के लिए। ये मीटिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, और इस मीटिंग में वो तमाम इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं जो हमारी क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट में आड़ बने हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बहुत ही बुरा खेला, हालांकि इतनी बुरी हमारी टीम नहीं थी जितना बुरा इन्होंने परफॉर्म किया। अब हम ये दावा इनसे नहीं करते कि जी आप जाएं, वर्ल्ड कप हर सूरत हमारे हाथ में लाकर थमा दें, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि आप वर्ल्ड कप ना सही, कम से कम पाकिस्तान की इज्जत तो बरकरार रखें। आप वहां जाएं, बहुत अच्छा खेलें, अच्छा मुकाबला करें ना, उनको फेस करें, बहुत अच्छे से खेलें, और खेलने के बाद अगर आप हार भी जाते हैं, कम से कम ये तसल्ली तो होगी कि हमारे जो शाहीन, जो क्रिकेटर्स गए हैं, जो हमारे ईगल गए हैं, जो हमारे बाबर आजम है जिनको किंग कहा जाता है, वो जब वहाँ गए हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए हैं, बहुत टफ टाइम देकर हारे हैं, क्योंकि हार जीत तो किसी एक ही होनी ही होती है। तो अच्छे स्कोर से वो हारे हैं, मतलब मुकाबला करते हुए हारे हैं। तो इन्होंने जितना बुरा परफॉर्म किया उतना हम उम्मीद नहीं रख रहे थे, जिसके बाद जो शायकीन है उनका बहुत बुरा दिल टूटा। अब इन सब ने क्या किया, इनकी आपस में यूनिटी नहीं थी, इनके आपस में लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे थे, कभी किसी का इश्यू था, कभी किसी का इश्यू था, और वो तमाम इश्यूज वो अपना गुस्सा जो दिखाते थे वो दिखाते थे मैच के दौरान। अब इन सब ने इंडिविजुअली, किसी ने कोई मैच अच्छा खेला तो किसी ने कोई मैच अच्छा खेला, लेकिन इन सब ने मिलकर कोई अच्छा मैच एक भी नहीं खेला था, जिससे जो शायकीन है क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, तमाम अवाम और दुनिया के सामने पाकिस्तान मजाक बन गया, सबका दिल टूट गया, सबको बहुत ही बुरा लगा। तो ये मीटिंग होना हर सूरत लाजिम था कि ये मीटिंग रखी जाए। अब पहले ये था कि ये जो मीटिंग थी, ये कोई साबिक कप्तान थे, वो चाह रहे थे कि ये मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज करवाऊं और इनको आपस में मिलाऊं और तमाम बातें डिस्कस हों जो इशू बने हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो करते, अब इनमें से किसी एक ने, इनके बाबर आजम, शाहीन ने और मोहम्मद रिजवान ने, इन सब में से किसी एक ने ये सोचा कि हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही की तरफ जा रही है, तो हम ये मीटिंग खुद से रख लेते हैं, इश्यूज हमारे दरमियान है तो इशू हम खुद ही सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब तमाम इश्यूज हम एक जगह बैठकर, जो इन्होंने डिसाइड की म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के जरिए, वहाँ पर बैठ के तमाम इश्यूज को हम हल करते हैं। बजाय तो ये कहते हैं कि हमारा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम तो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इनके इश्यूज हैं जिसका जो भुगतना पड़ता है वो फिर मैच में पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये सोचा कि हमें अपने जो मसाइल हैं अब से ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये क्रिकेट ख़त्म होकर रह जाएगी। अब 2021 और 2022 में जैसी यूनिटी थी, अब ये वैसे ही यूनिटी कायम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2021 और 22 में इनके मैचेस बहुत अच्छे थे, क्योंकि इनमें आपस में यूनिटी थी। अब इन्होंने जो जगह डिसाइड की है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर भी हो सकती है, बाहर की कोई जगह भी हो सकती है, या इनमें से किसी एक का घर भी हो सकता है जहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, तमाम इश्यूज हल किए जाएंगे। और जब इन लोगों में यूनिटी थी, ये सब एक थे, जब कोई ईगल था, कोई किंग था, कोई सुपरस्टार था, सभी अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर अपनी वर्थ बनाए हुए थे। और जब वर्थ होती है तभी आप, कोई किंग होता है, कोई ईगल होता है, कोई कुछ होता है, और जब वर्थ नहीं है तो सब बेकार हैं, कोई ईगल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने तमाम अलकाब जो इनको दिए थे, किंग के, ईगल के, सुपरस्टार जो भी मिले हुए थे, वो सब वापस ले लिए। उन्होंने कहा बेकार टीम है, इनमें आपस में यूनिटी नहीं है, हम किससे उम्मीद रखकर बैठेंगे, वर्ल्ड कप लाएंगे। वर्ल्ड कप क्या, ये तो सेमीफाइनल में नहीं जा पाए। कितनी शर्मनाक बात थी कि अवाम का दिल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का तोड़ दिया और सबके सामने मजाक बनकर रह गए थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इकदामात हो जाएं, और ये बहुत जल्दी इन्हें हल करना थे, हर सूरत ही हल करना थे, वरना इनकी इस क्रिकेट में कोई जगह नहीं थी। और पहले ये सोचा जा रहा था कि जी जो
پاکستانی کرکٹ بورڈ ہے وہ ان تینوں کو اکٹھا کرے اور ان کے تمام ایشوز حل کروائے. اب پاکستانی کرکٹ بورڈ نے یعنی کہ پاکستان نے 2025 کی میزبانی کرنی ہے. اب وہ ان تمام ایشوز کو دیکھے کہ ہمیں کیا کیا اپ گریڈ کروانا ہے, کس ملک سے کیا بات کرنی ہے, مطلب جو باقی مسائل ہیں اس کو سالو کرنے میں لگے, یا اپنے ہی گھر کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اس کو لے کر بیٹھ جائے. اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ ان کے لیے الگ سے ٹائم نکالے, تو بہت اچھا انہوں نے کیا کہ اپنے مسائل خود حل کیے, نہ کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو یا کسی سابق کپتان کو تنگ کیا. انہوں نے خود جب یہ اقدام اٹھایا تو جو پاکستانی شائقین تھے, پاکستانی لوگ تھے جو ان سے دور ہو چکے تھے, ان سے نفرت کرنے لگے تھے, انہیں برا سمجھنے لگے تھے, اور جنہوں نے ان سے القاب لے لیے تھے وہ اب دوبارہ اٹریکٹ ہونے لگے ہیں کہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ غلط جا رہے تھے. تو ان کی اس چیز کو پاکستانی عوام نے بہت ہی زیادہ سراہا, اور انہیں یہ اقدام اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب 2025 میں پاکستان میزبانی کرے گا تو کیا اچھا لگے گا کہ تمام جو دوسرے ممالک کے کرکٹرز ہیں وہ آپ کی سرزمین پر آ کر, آپ کے گھر میں آ کر خوب مزے سے انجوائے کریں, کھیلیں اور ورلڈ کپ لے جائیں, اور آپ تماش بینوں کی طرح بیٹھ کے صرف تالیاں بجاتے رہ جائیں گے, آپ صرف ایک مسخرے بن کر رہ جائیں گے, اور پوری دنیا میں جو شرم کا مقام ہوگا اس میں پاکستانی کرکٹرز کو پھر ڈوب مرنا پڑے گا. تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے 2025 کی میزبانی سے بہت پہلے اپنی اندر کی جو غیرت تھی اس کو جگائی, اور جتنے بھی مسائل تھے انہیں حل کرنے کا سوچا, کیونکہ پاکستانی عوام انتہائی شدید غصے میں تھی. تو یہ جو اقدام ہے ان کا, اس کی وجہ سے پاکستانی شائقین دوبارہ ان کی طرف پلٹے ہیں, اٹریکٹ ہوئے ہیں, انہیں پسند کرنے لگے ہیں. وہ جو ایک امید ٹوٹ گئی تھی وہ امید اب دوبارہ بند گئی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس بار بہت زبردست طریقے سے کھیلے, پاکستانی کرکٹرز میں ایک یونٹی نظر آئے جو کہ دنیا دیکھے کہ یہ وہی ٹیم ہے جو T20 میں بہت برا کھیلی تھی, اور جب ان کے اپنے گھر میں میزبانی ہوئی تو انہوں نے لاجواب کھیلا. اسی امید کے ساتھ اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.